दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों चैत्र नवरात्रि इस बार 2 अप्रैल को शुरू हो रहे हैं और 11 अप्रैल को समाप्ति होंगे। दोस्तों भूल कर भी माता रानी को ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्री फल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्री फल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुंदरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए।
माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा न करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित न करें। लेकिन क्या आप जानते हैं, खास तौर से नवरात्रों के दौरान घर में ये चीज अवश्य लानी चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रों के दिनों में इन चीजों को घर में लेकर आता है तो उसकी पुकार माँ दुर्गा अवश्य सुनती है। यकीन मानिए, नवरात्रों पर यह चीज हम भी जरूर लाते हैं और आप भी जरूर लाएं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, कमल का फूल। कमल देवी लक्ष्मी का सबसे प्रिय फूल है। कमल के फूल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। नवरात्रि में कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, यकीन मानिए, खास तौर से नवरात्रों पर माता लक्ष्मी को कमल का फूल हम जरूर अर्पित करते हैं। इसीलिए आप भी करें और देखें चमत्कार। दोस्तों, नंबर 2, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। शास्त्रों में प्रावधान है कि नवरात्रों के दिनों में श्रृंगार का सामान मंदिर में होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 3, सोना या चांदी के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में चांदी और सोना घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए चांदी या सोना माता के पास अवश्य रखें। माता बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 4, शंख व गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का बड़ा ही महत्व है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कीटाणुओं व नकारात्मकता को नष्ट करती है। धन की देवी माँ अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वो घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए और बात जब नवरात्रों की हो तो गंगा जल जरूर होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, मोरपंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, यकीन मानिए, नवरात्रों के 9 दिनों तक माता रानी के पास मोरपंख हम जरूर रखते हैं। मोरपंख आप कितने भी रख सकते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।